अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस बड़ा अभियान चला रही है। पुलिस प्रयागराज के साथ और भी कई इलाकों में तलाश कर रही है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में पूरे दल बल के साथ कौशाम्बी पहुंची और गंगा के तराई वाले इलाकों में तलाश की जा रही है। लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शाइस्ता को तलाश करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शाइस्ता परवीन की तलाश तेज। यूपी के कौशाम्बी में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के हाथ अब तक खाली। आज फिलहाल हमें बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली है। पुलिस को कब तक चकमा देगी शाइस्ता? यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी है। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान से भी शाइस्ता की तलाश की जा रही है। जमीन पर घर घर की तलाशी ली जा रही है तो आसमान से ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज के अलावा शाइस्ता की तलाश कई जगहों पर एक साथ की जा रही है। पुलिस को यूपी के कौशाम्बी में शाइस्ता के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद उसकी तलाश में कौशाम्बी के संदीपन घाट इलाके में पुलिस पूरे दलबल के साथ पहुंची और गंगा के तराई इलाके में तलाशी अभियान चलाया। हालांकि बुधवार के ऑपरेशन में पुलिस के हाथ खाली ही रहे। थाना संदीपन घाट क्षेत्र के पलाना और उसके आसपास के गांव, कछार और खेतों में, बागों, बगीचों में आज एक सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जो उच्चाधिकारियों के निर्देश पे था। इसमें हम लोगों को कुछ अपराधियों के छुपे होने की भी सूचना थी। चुनाव के मद्देनजर शराब आदि की जो कार्रवाई होती है उसके लिए भी हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया था और ये करीब 2 से ढाई घंटे चला है। इसमें ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया गया है। उससे जो फुटेज और फोटोज प्राप्त हो रहे हैं उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि भविष्य में जब हम इसको और कायदे से देखना चाहेंगे तो उसको क्या क्या स्थान है और वहाँ क्या क्या लोकेशन पे हमें ये कार्रवाई करनी है, उस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आज फिलहाल हमें बहुत कोई अच्छी सफलता नहीं मिली है, फिर भी लेकिन हम इसको जारी रखेंगे। ऐसा भी इनपुट मिला था कि अतीक की पत्नी शाइस्ता भी जहाँ छुपे हो सकती है कछार एरिया में। वो सारी चीज़ें जो मैंने कहा कि अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है, तो वो दोनों नजरिए से हमारे यहाँ। शाइस्ता कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपी हो सकती है। पुलिस को जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे उनमें कहा गया कि अतीक गैंग का खास मेंबर साबिर भी शाइस्ता के साथ ही है। साबिर के अलावा शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा और करीब 7 महिलाएं हर वक्त बुर्के में रहती हैं, इसलिए पहचान करना मुश्किल हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता और साबिर अब किसी बोट से पश्चिम बंगाल जाने की कोशिश कर सकते हैं। पुराने पुलिस अफसरों का भी कहना है कि अब शाइस्ता को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अतीक और उसके बेटों के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही अतीक के गैंग को लीड कर रही थी। उसे अतीक के सारे काले कारनामों की जानकारी है। वर्तमान में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का रिवॉर्ड है और बताते हैं कि उसकी अहम भूमिका उमेश पाल और 2 गनर्स की हत्या में रही थी। तेज दिमाग की महिला है और अतीक के जेल चले जाने के बाद गैंग की कमान एक तरह से संभाल रही थी। जो उसका आर्थिक साम्राज्य था उसको संभाल रही थी। इसकी जगह जगह इसका कारोबार फैला हुआ है। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता की तलाश की जा रही है।
पुलिस ने शाइस्ता का पता बताने वालों के लिए इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी, लेकिन शाइस्ता अब तक पुलिस को चकमा दे रही है। यहां तक कि वो अपने बेटे असद, पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। सवाल उठ रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शाइस्ता ने सरेंडर क्यों नहीं किया। पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ 25 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। उस पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को अमली जामा पहनाने का आरोप है, लेकिन शाइस्ता न तो सरेंडर कर रही है, न ही पुलिस के हाथ आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े 4 शूटर्स अरबाज, उस्मान, असद और गुलाम पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, जबकि हत्याकांड में शामिल 5-5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर फरार हैं। शाइस्ता और हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों की तलाश के साथ पुलिस लगातार अतीक गैंग से जुड़े बदमाशों पर भी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में माफिया अतीक अहमद का करीबी गुर्गा असद उर्फ असाद भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भी 50,000 का इनाम घोषित था। करेली पुलिस टीम के द्वारा असाद उर्फ कालिया, जिसके ऊपर की 50,000 रुपये का इनाम था और ये 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था, इसको पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का परिवार करीब करीब छिन्न भिन्न हो चुका है, लेकिन शाइस्ता परवीन अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। उसके पकड़े जाने के बाद अतीक के काले कारनामों, उसके गैंग, अवैध कारोबार और अवैध प्रॉपर्टी के बड़े राज का पर्दाफाश होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।